धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप सभी को पता है मालिक के प्यारे हैं, आप सतगुरु के प्यारे हैं। शहंशाह जी हमेशा वचन करते हैं कि रूहानियत के मार्ग में सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमने खुशियाँ लूटनी है, अगर हमें शहंशाह जी से रहमतें लूटनी है हमने, तो हमारा सतगुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हम रूहानियत के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप सभी को पता है कि विश्वास को लेकर इतिहास में बहुत सारी रूहानी चमत्कार, रूहानी किस्से, कहानियाँ जो रियल में बीत चुकी है, घट चुकी है, वो बहुत सारी ग्रंथों के अंदर दर्ज है। और हम ऐसे रूहानी चमत्कार आपको लाकर दिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो एक और रूहानी चमत्कार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सभी साध संगत जी ने इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। आपसे निवेदन यही है कि आप सभी ने इस रूहानी वीडियो के साथ साथ सुमिरन जरूर करना है। अभी आप सुनिए रहमतों से, जो कि रूहानियत से, खुशियों से भरा हुआ ये रूहानी चमत्कार, जो आपका विश्वास सतगुरु जी के प्रति और ज़्यादा दृढ़ करेगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस चमत्कार को आप सुनिए और साथ साथ आप सिमरन कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम आप सभी के लिए रूहानी अनमोल वचन लेकर आए हैं शहंशाह जी के, जिन्हें सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वचन शहंशाह जी ने किए थे। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है जी। शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार परम पूजनीय हजूर महाराज जी शाह सतनाम जी धाम के सचखंड हाल में से नामदान देकर बाहर आ गए थे और ड्यूटी वाले सेवादार नाम वाले जीवों की गिनती करने में लगे हुए थे। उस दिन नाम वाले जीव भी लगभग 20,000 होंगे। उस दिन नाम शब्द लेने के तुरंत बाद करीब 100 वर्षीय एक बुजुर्ग अचानक ही चोला छोड़ गया था। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इस विषय में वर्णन करते हुए फरमाया, भाई, जब एक जीव को नाम दिया जाता है तो काल के घर में शापा पड़ जाता है। और जब 15-15, 20-20 हजार जीवों को नाम देते हैं तो काल का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर वह बौखलाई गाय की तरह पूंछ उठाए हुए चलता है। वह सोचता है कि इस इंसान ने सारी आयु बचपन से वृद्ध अवस्था तक तो मालिक का नाम नहीं लिया, पर जब पूर्ण वृद्ध अवस्था में पहुंच गया तो आपने इसे नाम की दात बख्श दी और कहते हो कि ये हमारी रूह है। बेटा, यदि इस वक्त तुम्हें काल का बौखलाया हुआ रूप दिखा दें तो तुम हमारी कुर्सी से 1 इंच भी दूर न जाओ। प्यारे मुर्शिदे कामिल उसी विषय पर उपरोक्त अनुसार सच्चे वचन फरमा रहे थे। बेटा, काल बहुत जबरदस्त ताकत है। उसने अपनी त्रिलोकी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व मन माया आदि का जाल ही ऐसा जबरदस्त बिछा रखा है कि किसी को बाहर निकलने ही नहीं देता। सतगुरु मालिक की अपार रहमत होती है जो जीव उसके जाल से निकल कर आता है और नाम शब्द लेकर मालिक की भक्ति करके फिर उसके बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। बेटा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर सच्चे मुर्शिदे कामिल पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की शरण में आए बेटे हैं। सच्चे पातशाह जी के उपरोक्त वचनों को सुनकर श्रोतागणों के रोंगटे खड़े हो गए। सच्चे वैराग्य में डूबी हुई रूहों का अदृश्य नज़ारा
गंभीर हुए चेहरों पर प्रत्यक्ष झलक रहा था। आवश्यक नहीं होता कि आंखों में अश्रुधारा का बह उठना ही वैराग्यमयी अवस्था का प्रमाण होता है। रूह के छटपटाने और रोने को देखना केवल और केवल पूर्ण मुर्शिद की आंखों के लिए सुरक्षित होता है। किसी शायर का कथन है, मेरी खुश्क आंखों पे ना जाए दोस्त, इस तरह भी आंसू बहाए जाते हैं। यदि बिल्कुल इस प्रकार की अवस्था सदैव मनुष्य की बनी रहे तो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। पर मन की निमन चालें हर समय विश्वास को स्थिर नहीं रहने देती। यह निश्चित है कि अंत समय में नरक कुंड में जलने वाली रूह को तत्काल ही पूर्ण सतगुरु अपनी परिधि में लाकर अत्यंत भयानक कष्टों से बचा लेता है। मन के कारण वह इंसान सतगुरु को केवल एक साधारण मनुष्य ही समझता है। वह यही सोचता है कि सतगुरु को उसके किसी कार्य का पता नहीं चलता। सतगुरु अब कौन सा मेरे पास है। वह संत शरीर और शब्द में अंतर मानता है। उसे यह समझ नहीं आती कि शब्द हर स्थान पर व्याप्त है। समस्त सृष्टि को अपनी इच्छा से बनाने वाले शब्द के लिए कहीं भी मानवीय 5 तत्व का स्थल रूप धारण करना कौन सी बड़ी बात है। वह अथाह शक्तियों का स्वामी क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बार सच्चे मुर्शिद कामिल पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज बाहर किसी गांव में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। रात के समय आप अपने उतारे वाले कमरे में आराम कर रहे थे। नीचे प्रेमी करम सिंह जी गांव चुब्बा बाई का और एक अन्य प्रेमी की ड्यूटी थी। उस दूसरे प्रेमी ने प्रेमी करम सिंह जी को कहा कि भाई जी, क्या मैं 1 घंटा सोने के लिए चला जाऊं, क्योंकि आप तो ड्यूटी पर खड़े हो। करम सिंह ने उसे आराम करने की आज्ञा दे दी। दूसरा प्रेमी आराम करने के लिए चला गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि करम सिंह के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी कुछ समय के लिए आराम कर लूं। परम पिताजी तो अभी आराम कर रहे हैं। अगले पल उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि यदि सच्चे पातशाह जी जाग गए तो फिर मन फिर से दलील देता है कि कोई बात नहीं, तू 1 घंटा आराम कर ही ले। प्रेमी करम सिंह लगभग पौना घंटा इन विचारों में फंसा रहा। अंत में उसने आराम करने का निश्चय कर ही लिया। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया ही था कि कण कण और शब्द स्वरूप में विराजमान अंतर्यामी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की आवाज आई, ठीक है भाई, वह तो चला गया, अब तू भी चला जा, हम तो सोए हुए हैं। इतनी आवाज सुनते ही बेचारा करम सिंह शर्म के मारे पानी पानी हो गया और समय को धरती में धंसा हुआ अनुभव करने लगा। पसीने पसीने हुआ भाई करम सिंह अपने मन द्वारा दी गई सोच के कारण समय को कोस रहा था। ये घटना प्रेमी करम सिंह जुब्बा भाई का ने एक दिन मुझे समय सुनाई थी। वास्तव में मन अपनी आदत से मजबूर है और बुरे विचार देना उसका काम है। मन की हर बात के पीछे लगना अर्थात उसे महत्व देना इंसान का काम नहीं होता। जब सच्चा विश्वास सच्चे मुर्शिद के साथ जुड़ा हो तो मन के पीछे लगने का पश्चन ही नहीं उठना चाहिए। हमारा भाव यहाँ किसी की आलोचना करने से नहीं है और न ही हम इस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, बल्कि प्रत्येक शिष्य को अपने पूर्ण सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। ऐसा ही हमारा प्रयास रहा है। हर शिष्य के प्रति इसलिए कहा गया है
क्योंकि आदिकाल से लेकर अब तक ऐसा कुछ लगभग गिनती के परवानों के साथ मन करता आया है, अपितु खुद मुख्तियारी वाले अधिकार का सदुपयोग करने से इस सबसे पर्याप्त सीमा तक बचा जा सकता है। आवश्यक नहीं कि फकीर सब कुछ वचनों द्वारा कहकर किसी को गलती का अनुभव करवाए। पूर्ण मुर्शिद के इलाही चेहरे पर इतना अधिक तेज होता है कि भूलने वाले की नज़र अपना दोष सामने रखते हुए फकीर के चेहरे की ओर एक टक देखने में असमर्थ रहती है। फिर वह शिष्य ब्रह्म रूप से चाहे भक्ति भाव की कितनी ही बातें करे और कितनी भी खुशी दर्शाता नजर आए और ये कहे कि मैं अंदर बाहर से प्रसन्न हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। परखने वाले परख ही लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। रूहानी खुशी का अंश मात्र भी उसमें नहीं होता। अपने आप को हौसला देने के लिए चाहे वह कितना भी हंसता रहे, किंतु जांच करने वाले की नज़र में से निकले गूंगे वचन उसको अपने आप ही कहने के लिए विवश कर देते हैं। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि मैं परेशान हूँ, मैंने औरों से सुना है कि मैं परेशान हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मुख्तियार सिंह, गांव देवना, जिला बठिंडा से मालिक की रहमत का एक करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1988 की बात है। उस समय हम दोनों को ही नामदान मिला हुआ था। परिवार के अन्य सभी सदस्य बिना नाम के थे। उन दिनों हमारे घर केवल 3 लड़कियां थीं, लड़का नहीं था। इस बात को लेकर मेरे परिवार के दूसरे सदस्य अक्सर ताना देते, भाई ये तो सच्चा सौदा जाते हैं। फिर सच्चा सौदा वाला बाबा इन्हें एक लड़का क्यों नहीं दे देता। उनका इशारा सीधा पूज्य परम पिताजी की तरफ होता। कुछ अन्य लोग भी मुझे ऐसी ही बातें कहते रहते, जिन्हें सुनकर मुझे दुख पहुंचता। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ दरबार में आ गया। शाम का समय था और परम पिताजी बड़े हाल की छाया में तेरावास के पास विराजमान थे। उस दिन संगत कुछ कम ही थी, इसलिए उन्हें स्टेज के नज़दीक ही जगह मिल गई। जब मैं हाथ जोड़कर नारा लगाकर बैठने लगा तो घट घट के जाननहार परम पिताजी ने वचन फरमाया, भाई कहाँ से आए हो। मैंने अपने गांव का नाम बताते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी हम दियोन गांव जिला बठिंडा से आए हैं। पूज्य शहनशाह जी ने फिर पूछा, भाई क्या काम करते हो। इस पर मैंने बताया, पिताजी मैं थर्मल प्लांट में नौकरी करता हूँ। परम पिताजी ने तीसरी बार फिर पूछा, भाई किस काम आए हो। इस पर मैंने असल उद्देश्य को छुपाते हुए निवेदन किया, पिताजी हम आप जी के दर्शन करने आए हैं। सर्व सामर्थ्य सतगुरु दातार जी ने चौथी बार फिर प्रश्न किया, भाई तेरे साथ और कौन कौन है। मैंने स्वाभाविक ही कह दिया, जी मेरे साथ मेरी बीबी है। यह सुनकर मेहरबान साईं पर उपकारी दातार जी जोर से हंस पड़े। परम दयालु दो जहानों के मालिक ने साथ संगत को खुशी प्रदान करने के लिए महा सिंह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, भाई महा सिंह देख, भोला घर वाली अपनी पत्नी को बीबी कहता है। इस प्रकार मेहरबान शहनशाह जी ने अपनी संगत को इस बहाने अत्यंत खुशी प्रदान की। सर्व सामर्थ्य कुल मालिक जी के पवित्र मुखारबिंद के वचन है। जीव दुनिया के जलते बलते भट्ट में से बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचता है। लगभग हर जीव ही दुखी होता है, कोई किसी गम से और कोई किसी फिक्र चिंता से। हम साथ संगत को किसी न किसी बहाने हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपना गम कम से कम कुछ समय लिए तो भूल जाएं, और जितना समय वह
यहाँ रहे सुख और शांति का अनुभव कर सकें। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। घट घट और पट पट के जाननहार, महान पर उपकारी। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा आए तो किसी खास काम के लिए हो, अब बताते नहीं। कुल मालिक की रहमत को प्राप्त करने का मेरे लिए सुअवसर था। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। अर्थात या यूं कह लो कि जब सतगुरु कुल मालिक जिस जीव पर मेहरबान होता है तो उसे स्वयं ही बुलाकर अपनी रहमत प्रदान करता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, एक लड़के की इच्छा लेकर ही आपकी शरण में आए हैं। सर्व सामर्थ्य सतगुरु दातार जी ने 2 सेब मंगवा लिए तथा अपने पवित्र कर कमलों में पकड़कर हम दोनों को एक एक सेब प्रदान प्रसाद के रूप में दे दिया। अपने मालिक की दया मेहर रहमत को प्राप्त करके हम दोनों बहुत खुश हुए। सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा से मेरे घर अगले वर्ष एक पुत्र ने जन्म ले लिया। लगभग 15 दिनों बाद मैं दरबार में आया। उस वक्त पूज्य शहंशाह जी तेरावास में विराजमान थे। मैंने पास जाकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे सतगुरु परम पिताजी, आप जी की अपार कृपा से लड़के ने जन्म लिया है। महान परु उपकारी प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, भाई उसका नाम क्या रखा है? इस पर मैंने प्रार्थना की, हम उसे प्रेमी ही कहते हैं। सर्व समार्थ्य सच्चे पातशाह मेहरबान परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से उस बच्चे का नाम रखते हुए वचन फरमाया, भाई इस बच्चे का नाम मनप्रीत है और दूसरे का नाम सुखजीत रख लेना। इस प्रकार परिपूर्ण सतगुरु कुल मालिक जी ने मेरे दूसरे बच्चे का नाम भी पहले ही रख दिया, जबकि मेरा पहला बच्चा केवल 15-16 दिन का ही था। मालिक की दया मेहर की वर्षा तो मेरे परिवार पर उसी दिन ही हो गई थी जब हम अपनी हार्दिक इच्छा को लेकर अपने सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में पहुँचे थे। सच्चे पातशाह जी के हुक्म के द्वारा मेरे घर करीब 1 वर्ष के बाद दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। सारा परिवार मालिक की अपार रहमत को पाकर अत्यंत खुश हुआ। मैंने अपने दूसरे बच्चे का नाम परम पिताजी के हुक्म अनुसार सुखजीत ही रख लिया। मैं कुल मालिक की दात अपने 5 बच्चों, 3 लड़कियां व 2 लड़कों के साथ अपने परिवार के अत्यंत खुश हूँ और बड़े मज़े से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सर्व सामर्थ्य दातार जी की कृपा से वे लोग भी नाम दान प्राप्त करके प्रेमी बन गए जो मुझे पहले सतगुरु परम पिताजी के नाम पर ताने दिया करते थे। मेहरबान परम पिताजी की रहमत का यह ठोस प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पर शंकावादी को शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वास्तव में कुल मालिक के राज को समझना बहुत असंभव है। यह भारी अकल, इल्म अथवा ज्ञान, ध्यान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ इनकी सीमा है, अर्थात जहाँ पर ये पहुँचकर ख़त्म हो जाते हैं, वहीं से परमार्थी विद्या अथवा सतगुरु की भक्ति का ज्ञान शुरू होता है। इसलिए आम बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए अधिकतर लोग परमार्थी ज्ञान अथवा सतगुरु कृपा या प्रभु परमात्मा की भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। परंतु पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्पष्ट फरमाते हैं, भाई मालिक है, आप उसे देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, परंतु उस क्रिया के लिए आप लोगों को उस तक पहुंचने वाले मार्ग पर चलना होगा और वह साधन अपनाना होगा जिससे उसकी प्राप्ति होती है। वह साधन नाम, शब्द, वाणी, धुर की वाणी आदि है जो किसी पूर्ण संत सतगुरु के अवश्य मालूम करनी पड़ती है। बिना इस साधन के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकेंगे और न ही आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकेंगे। जब नाम नामी खुद परमात्मा मिल जाता है तो वह अपने सेवक के खुद सारे
काम कर देता है। जब तब जीव को किसी बात का फिक्र नहीं रह जाता। जैसा कि मुझ पर मालिक की कृपा हुई, उसी प्रकार हर सच्चे प्रेमी के सिर पर हमेशा कुल मालिक प्रभु परमात्मा का हाथ रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।